इसकी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक परंपरा रही है सिट की। इसके बावजूद भी यहाँ आकर जिस तरह से भ्रष्टाचार और लूट और मुट्ठी भर चंद लोगों के विधायक बन के ये सर्वाइव कर रहे हैं, ये किसी भी बौद्धिक या समाजवादी लोगों के लिए ये स्वीकार्य नहीं है। पानी की समस्या बहुत विकराल है। बगल में एक मयारी पंचायत है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप राजस्थान में या किसी रेगिस्तान में आप हैं। और जितनी भी नदियां हैं वो सूख चुकी है ड्यूरिंग जल संसाधन मंत्री थे। ये जमुआरी सूख चुकी है, पलान सूख चुकी है, नून सूख चुकी है, वाया सूख चुकी है। नल जल की क्या हालत है? उनका तो कहना है कि हर 100% अब हो गया। मैं उनको चुनौती देता हूं कि एक ग्राम पंचायत का एक वार्ड वो बता दें जहां नल जल की समस्या पूरी तरीके से पहुंच गई हो। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार का जो मौसम है वो चुनावी रंग में ढलता हुआ दिखने लगा है। कई यात्राएं बिहार में हो रही है, मोदी जी भी बिहार आ रहे हैं और सी वोटर की सर्वे भी कराई जा रही है। कई न्यूज चैनल, कोई तेजस्वी को बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि किसी का दावा यह है कि 2025 में एनडीए 225 तक की भी बात हो रही है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बलबूते, अपने दम पे अपने क्षेत्र को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सरारंजन में हमारी मौजूदगी है और यहाँ से पिछले 3 बार से विधायक हैं, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। ऐसे में सरारंजन बचाओ पद यात्रा कर रहे हैं पिछले 3 सप्ताह से। कुणाल जी हैं, लगातार सरारंजन के गली गली में जा रहे हैं। इस तरह का इनका सेटअप होता है और लोग जो है रात में जहां भी रुकते हैं, जो कोई स्कूल वगैरह होता है तो वहां ये लोग रुक के नाश्ता पानी करते हैं, रात यहीं पे बिताते हैं। तो ये सेटअप के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इन्होंने किन किन समस्याओं को नोटिस किया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे और सरारंजन के लिए इनके मन में क्या है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है और इस शानदार सेटअप के लिए, इस शानदार यात्रा के लिए आपको बधाई सबसे पहले। चलिए, आपको भी धन्यवाद और आपके माध्यम से जितने दर्शक जुड़े हुए हैं सभी लोगों का आभार। और ये कोई सेटअप नहीं है, ये जमीन पर तिरपाल है, जमीन पर सोते हैं, उधर से सांप आ सकता है, उधर से बिच्छू आ सकता है, जमीन पर बैठकर खाते हैं और यहीं ये देख लीजिए, यहीं तिरपाल पर हम लोग सो जाते हैं। घर द्वार छोड़ दिया क्या? बिल्कुल, हम पिछले मतलब 25 तारीख से घर बार छोड़े हुए हैं और लगातार हम ही ने जितने लोग हैं सब लोग छोड़े हुए हैं और हम लोग लगातार यात्रा पर हैं। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी सरारंजन में ही क्यों? देखिए, अगर बाकी जगह जैसे अन्य विधानसभा में लोग नहीं बोलते हैं या जो काम नहीं करते हैं वो नहीं बोलते हैं, खामोश होते हैं, तो उस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब लोग कोई कार्य नहीं करते हैं और वो ढिढोरा पीटते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जानी चाहिए। और ये समाजवाद की धरती है और यहाँ पर बाहरी लोगों ने लगातार कब्जा किया हुआ, आप कह सकते हैं कि सीट को बंधक बनाया हुआ है। ठाकुर की धरती रही है समस्तीपुर। बिल्कुल बिल्कुल बंधक बनाया हुआ है और जहाँ है ये भी रामविलास मिश्र की धरती रही है, संत जी की धरती रही है, नंद झा की धरती रही है, ये भी महान धरती रही है। इसकी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक परंपरा रही है सीट की। इसके बावजूद भी यहाँ आकर जिस तरह से भ्रष्टाचार और लूट और मुट्ठी भर चंद लोगों के विधायक बन के ये सर्वाइव कर रहे हैं, ये किसी भी बौद्धिक या समाजवादी लोगों के लिए ये स्वीकार्य नहीं। ये जो विजय कुमार चौधरी की आप बात कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार के खासम खास हैं, फिर यहाँ तो विकास की गंगा बहनी चाहिए, जैसा वो कहते भी हैं कि सबसे अधिक पूरे बिहार में सरारंजन में विकास हुआ है, उनका दावा है। देखिए, विजय कुमार चौधरी की यही उपलब्धि है कि करीब 50 साल के राजनीतिक जीवन के बाद आप जैसे पत्रकार उनको नीतीश के करीबी बुलाते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास उनकी स्वतंत्र पहचान नहीं है, हम सहायक तरह वो रहते हैं, तो वही मैंने कहा, का हाथ पकड़ लेते हैं, इनके सारे नीतीश जी काम करते हैं। देखिए, हाथ पकड़ना या वो क्या खाना खाएंगे ये तय करने से कोई महत्वपूर्ण मंत्री नहीं बन जाता है। और अगर ये महत्वपूर्ण मंत्री होते तो अपने क्षेत्र में वो काम करते, लेकिन क्षेत्र में तो ऐसा काम नहीं है। आपको जानकर क्या कमी है ये बताइए। देखिए, पानी की समस्या बहुत विकराल है। बगल में एक मयारी पंचायत है, वहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप राजस्थान में या किसी रेगिस्तान में आप हैं। मतलब 1.5 किलोमीटर से दूर लोग पानी ढो के ला रहे हैं, पानी की उपलब्धता नहीं है। जिनके पास समरसेबल है वो बता रहे हैं कि 325 फीट पर लेयर है। आप इसको आप छोटी बात मत समझिए, ये कोई साधारण बात नहीं है कि बिहार जहां बंटवारे के बाद 2 ही चीज प्राकृतिक संसाधन था, एक पानी और एक भूमि।
इसके अलावा कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। ये तो जल संसाधन मंत्री हैं, 3 नदियां हैं सरायरंजन में। ये जल संसाधन मंत्री नहीं, जल शोधन मंत्री हैं। और जितनी भी नदियां हैं वो सूख चुकी है ड्यूरिंग जल संसाधन मंत्री थे। ये जमुआरी सूख चुकी है, पलान सूख चुकी है, नून सूख चुकी है, वाया सूख चुकी है, सभी नदियां सूख चुकी हैं। और उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि म्यारी जैसे गांव में वाटर लेवल, बहारपुर बहत्ता जैसे गांव में वाटर लेवल बहुत तेजी के साथ नीचे चला गया है। अब सवाल ये उठता है कि आप आज विधायक हैं, कल रहें न रहें, परसों मंत्री हैं, रहे न रहें, ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। महत्वपूर्ण ये होगा कि आपके जल संसाधन मंत्री रहते हुए क्षेत्र में वाटर लेवल का तेजी से नीचे चला गया है और उसको बचाने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। 3 मुद्दों पे हम खास करके बातचीत करेंगे, क्योंकि अमूमन ये मुद्दा नहीं बन पाता है किसी भी चुनाव में। लोग हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हैं, जात धर्म पे चले जाते हैं, लेकिन हमारा सवाल वही है कि जैसे आप स्कूल के प्रांगण में अभी हैं, स्कूल की पढ़ाई कैसी है, इसको लेके आप लोग कितने संतुष्ट हैं? सबसे पहले ये सवाल है। देखिए, इसमें एक चीज और आप जोड़िए कि जो विधायक हैं वो माननीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं टेन्योर में, और इनकी उपलब्धि यही है कि क्षेत्र में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसको मॉडल स्कूल बोला जा सके। एक भी स्कूल नहीं है। आप विद्यापति नगर में चले जाइए, एक बमौड़ा गांव है जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए बाध्य हैं, पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। जी, और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप जाके उस स्कूल को विजिट कीजिए और उस बात में इसको रेखांकित कीजिए कि यहाँ के विधायक जो है शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं एक सोटगामा पंचायत था जहाँ बिल्डिंग बन के तैयार था, वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। जब मीडिया में इस आवाज को बुलंद किया गया, मतलब दशकों से रास्ता नहीं था, आज तक रास्ता नहीं था, तो वहाँ सड़क निर्माण अभी हुआ है। गंगापुर स्कूल चले जाइए आप, वहाँ +2 कर दिया गया है 2011 में। 1959 को स्थापित किया गया था स्कूल था, और 2011 में +2 कर दिया गया। उसके पास एक अदर कक्षा नहीं है कि उसमें वो बच्चा पढ़ सके। तो आप शिक्षा की बात कीजिएगा, शिक्षा की आपने ये बड़ा मेरे लिए कंसर्निंग भी है कि आपने इस यात्रा में शिक्षा मुद्दा बनाया है कि नहीं? बिल्कुल। मैंने जब गंगापुर में मैं था, मैंने मुद्दा उठाया तो अगले दिन ही माननीय मंत्री और उनके लोगों का बयान आया कि इसका टेंडर हो चुका है। ठीक है, टेंडर हो गया है, खुशी की बात है, लेकिन ये 2025 है और 2011 में इसको +2 की मान्यता मिली। तो आप इस बात को स्वीकारते हैं ना कि 2011 से 2025 के बीच में जितने बच्चे पढ़े उनके बिहार सरकार गंभीर नहीं दिख रही है आपको? बिहार सरकार क्या गंभीर है मैं इस पर क्या कहूँ, लेकिन सरायरंजन के जो विधायक है वो तो जितने विधायक होते हैं वो शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन एक भी बैठक में ये शिरकत नहीं करते हैं। एक भी शिक्षा समिति की बैठक में शिरकत नहीं करते हैं। शिक्षा के प्रति यही इनकी गंभीरता है और यही की उपलब्धि है। आपके साथ आज था, कई दलित बस्ती आप घूमने गए और खपरे के घर हो या फिर टाटी फरकी का घर है, उसमें मीटर लगे हुए हैं, और मीन से दलितों की बस्ती में अभी भी विकास नहीं पहुंचा है। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा आपसे मैं फर्केट करूंगा, थोड़ा सा मैं आपसे डिफरेंट मत रखता हूं। यहाँ सरायरंजन में दलित और गैर दलित, ये जो आप डाइवर्जन करते हैं तो जातिगत आधार पर डाइवर्जन मत कीजिए। यहाँ गैर दलित वही मुट्ठी भर लोग हैं जो माननीय मंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं। शेष सरायरंजन की सभी जातियां दलित हैं। आप इस बात में चले जाइए, आपको मेरी बात संभव है कि अच्छी न लगे, आप सवर्ण समाज के पास चले जाइए। मैं अभी सवर्ण भी नाराज है। नाराज, देखिए नाराजगी एक अलग मसला है, लेकिन नाराजगी का विषय होना कि आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में 2 पार्टी को खड़ा कर दे रहे हैं। एक पार्टी को आपका पीए डील करता है और दूसरे को आप डील करते हैं, और अंग्रेजों की तरह लड़ाओ और शासन करो की नीति आप अपनाते हैं। इसे लोग ये बड़ा आरोप है, मतलब ये देखने को मिलता है अमूमन बिहार में कि विधायक जी हो, मंत्री जी हो, हर गांव में एक लोगों को चुनते हैं जिनको सारा सुविधा मिलता है और वही डील कर लेता है पुलिस वोट को। इसी सरायरंजन में भी स्थिति है। बस चंद मुट्ठी 5 से 10 लोग होंगे सरायरंजन विधानसभा में जिनके माध्यम से सरायरंजन को डील किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक सामान्य किसी से भी, चाहे सवर्ण समाज का हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, किसी भी समाज के अटेंडम आप चले जाइए, गाड़ी रोक दीजिए किसी घर के आगे और चले जाइए अटेंडम, आप पूछिए कि आप माननीय विधायक से पिछली बार कब मिले हैं, आपको हकीकत पता चल जाएगा। यातायात पता हम लोगों से नहीं मिलते, नहीं, कैसे मिलेंगे? उनसे मिलने के लिए कम से कम जेब में, आपके जेब में 5,000 रुपया होना चाहिए और एक खास व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप उन तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ उनका कोई ऑफिस वगैरह है जहाँ पे लोग लीगली उनसे मिले, अपनी समस्या को रखें, इसी को व्यवस्था विधानसभा में? उनको माननीय मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट से फुर्सत मिले तब तो वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री क्या खाएंगे और कहाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये तय करने के अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो क्षेत्र में रह के वो क्या करेंगे?
यदि आपको मौका मिलता है तो जनता को क्या सुविधाएं मिलेगी, ये आपने क्या सोचा, क्या देखिए, सपना देखा? मैं अभी सारंजन के याथार्थ को जानने के लिए निकला हूँ और मेरे पास जो समस्याएं आ रही हैं उसके समाधान का विजन भी है और मैं इसके बाद जो संवाद यात्रा निकालूंगा उसमें मैं अपने विजन से लोगों को रूबरू कराऊंगा। लेकिन मैं अभी आप कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे डेटा हैं। कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि किस तरह की समस्याएं ज्यादा हैं और कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। और मैं आपको कह देता हूँ, कोई विधायक बन के किसी चीज को स्वर्ग नहीं बना सकता है, लेकिन जो नीतिगत समस्याएं हैं उसको विधानसभा में मजबूती के साथ उठा सकता है। आप वर्तमान विधायक का पूरे विधानसभा में चल रहे कार्यवाही को देख लें तो शायद ही आपको एक बार भी ये मिले हों जो सारंजन की समस्या को लेकर ये मुखर हो या कोई सवाल उठाया। क्षेत्र के मुद्दा गौन होते हैं, ये आपका बिल्कुल है ही नहीं, क्षेत्र का मुद्दा है ही नहीं। इस तरह की आप ये बताइए कि नर्मदा नदी पर इतनी बड़ी विपदा आई तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, पूरे वैश्विक स्तर पर छा गया, मेधा पाटकर उससे निकली और पूरे दुनिया में हो गया कि जल संकट इतना बड़ा हो जाएगा, बला बला बला। आज सरायरंजन में मुख्य 4 नदियां जो जमुआरी है, बलान है, नून है, वाया है, चुपके के साथ सुखा दी जाती है और पूरा समाज, पूरा बिहार, पूरा भारत उसको चुपके से एक्सेप्ट कर लेता है कि कितनी बड़ी त्रासदी है। या सोच के देखिए, वो भी तब जब यहाँ के विधायक माननीय जल संसाधन मंत्री, नल जल की क्या हालत है उनका, तो कहना है कि हर 100% अब हो गया। मैं उनको चुनौती देता हूं कि एक ग्राम पंचायत का एक वार्ड वो बता दें जहां नल जल की समस्या पूरी तरीके से पहुंच गई हो। मैं एक कह रहा हूं, मैं 2 या 3 नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं। ये देखिए, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये यहाँ से पानी निकाला जाता है पीने के लिए, ये मैं फोटो और इसके साथ में आपको एक वीडियो भी साझा कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे समाज की महिला हैं जो जीने के लिए इसी तरीके से पानी निकालने के लिए मजबूर हैं। ये सरायरंजन की हकीकत है। मतलब बड़ी बात है कि संसाधन मंत्री के क्षेत्र में ही पानी की समस्या हो और मंत्री जी इसको लेके कभी विधानसभा में बोलते नहीं हाँ, है। सबसे बड़ी बात है। और मैं फिर कहता हूँ कि इसका समस्या नीतिगत है। पहले ये मुखिया और वार्ड के अंदर में हुआ करता था, इसके संचालन का अधिकार और रख रखाव का अधिकार मुखिया और वार्ड के अध्यक्ष के पास हुआ करता है जी। अब क्या किया गया कि सरकार के द्वारा पीएचडी विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो पीएचडी डिपार्टमेंट न मुखिया की सुनता है न वार्ड सदस्य की सुनता है, तो किसकी सुनता है? विधायक की। और पीएचडी में जो काम होता है उसका टेंडर किसको मिलता है? तो माननीय विधायक के इर्द गिर्द के लोगों को मिलता है। तो समस्या तो एज इट इज रहेंगी। एक सवाल ये भी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो लोगों से मिल रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है, सिस्टम बिना जाए हुए सुधार नहीं हो पाएगा, किसी दल से जुड़े हुए हैं कि निर्दलीय ही फाइटिंग करेंगे? मैं व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिल रहा हूँ कि समस्याओं को मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मैं खुद की पहचान बना रहा हूँ। भाई, सब लोग मुझे समझें, मैं जानूं, उनसे पहचानूं। और जब मेरी पार्टी सरायरंजन है, मैं पहले बता रहा हूँ, सरायरंजन के लोग मेरे पार्टी के लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत परेशान होने की जरूरत है। मैं इसके बाद पढ़ाई लिखाई किए हैं, क्या योग्यता है, लोग पूछते हैं ना। जी जी, तो मेरा ग्रेजुएशन और पीजी दिल्ली विश्वविद्यालय से, केएमसी कॉलेज से है और फिर मेरा आईएमसी से मेरा पीजी डिप्लोमा है। तब तो बड़े बड़े कंपनी में न्यूज चैनल में नौकरी कर सकते थे, कहाँ आ गए आप? भटक रहे हैं, मैंने किया था, मैं एबीपी न्यूज में भी था, डीडी न्यूज में था। उसके बाद में कुछ दिनों के लिए गेस्ट लेक्चरर इग्नू मैदान गढ़ी में भी हुआ था। सब छोड़ के कैसे क्यों चले आए? थोड़ा सा मेरे फादर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे शिफ्ट यहाँ होना पड़ा। और उसके बाद जो समाज में हो रहा है इसमें तो बदलाव जरूरी है, इसलिए मैं निकल पड़ा। मैं पहले माननीय विधायक जो है उनको मैंने कई बार मदद भी किया है जिताने में, मैंने कोशिश भी किया और मैंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मदद भी किया। और हम लोग का उद्देश्य यही था कि कुछ नीतिगत परिवर्तन हो, लेकिन हम लोग थक चुके हैं इस बात से लेकर। बार बार कहने के बाद भी कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं होता। अभी पहले क्या होता था कि जो ग्राम पंचायत के पास जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार होता था, इस सरकार ने उस अधिकार को छीनकर प्रखंड को दे दिया। अब एक मुखिया या वार्ड के पास ये भी हैसियत नहीं है कि वो बिना घूस के एक जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बना दे। तो ये तो नीतिगत बात है, इसका समाधान कैसे होगा? या तो मंत्रिमंडल से होगा या विधानसभा से होगा। तो कौन सवाल उठाएगा? जब चुनाव आते हैं ना सर, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कोई लोग जात पात कर देंगे, यह मुद्दा कौन हो जाता? वैसे लोगों को क्या समझाएंगे? कुछ नहीं समझाना है। जब संवाद यात्रा करेंगे तो मैं तमाम लोगों से मिलकर यही कहूंगा कि जो लोग चाहते हैं बदलाव, जो लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, सभी लोग 100-100 रुपया चंदा दे दीजिए। जो 100-100 लोग रुपया चंदा देंगे, उसी पैसे के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं काम करूंगा। देखिए, ये ताकत है लोकतंत्र की। यदि यहाँ कोई एक युवा खड़ा हो जाता है
तो वो सिस्टम को हिला देता है। इन्होंने, मैं सोशल मीडिया पे मैं सर्च कर रहा था, इन्होंने विजय चौधरी जो मंत्री हैं उनके पसीने छुड़ा दिए हैं और उनको रोज पीसी करना पड़ रहा है, उनको रोज इंटरव्यू देना पड़ रहा है, जिस स्कूल की समस्या को उठाते हैं उसका उनको जवाब देना पड़ रहा है। अब ना हिंदू मुस्लिम का खेल चलेगा इस चुनाव में बिहार में, ना ही जात पात का कोई रंग चलेगा। विकास की बात इसलिए होगी क्योंकि लोग अब पढ़ लिख गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति जागृत हो रहे हैं। स्कूल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है इस बिहार में। नदी, पानी, स्वास्थ्य, बिजली मुद्दा बन गया है। सब लोग चाहते हैं कि स्कूल का विकास हो, तभी गरीबों का विकास होगा, सबको जमीन मिले, सबको मकान मिले। जो जेन्युइन समस्या है उस पर बात होगी। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में अब बिहार नहीं पड़ने वाला है। तो इस बार का चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। कोई गफलत में है कि हम महागठबंधन में हैं, हम एनडीए में हैं, जातीय समीकरण हमारे पास में है तो वो चुनाव निकाल जाएगा, नहीं। यहाँ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं, हर विधानसभा में ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो चाहते हैं कि जेन्युइन मुद्दों पे बातचीत हो, ना जात की बात हो, ना धर्म की बात हो, बात इस बार विकास की होगी। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, सरारंजन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।